ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः मते नमः रं रामाय नमः मातेश्वर्ये नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कन्या राशि, केतु आपके ऊपर आ रहा है तुला राशि को छोड़ के, आपके द्वितीय स्थान से केतु आपके घर में घुस रहा है, राहु आपके सप्तम में जा रहा है। और इस समय कन्या राशि वालों को अगला 1.5 साल क्या परिणाम मिलने वाला है कन्या का ऊपर केतु, इसको समझने के लिए मेरा विगत पहले इसी महीना का पब्लिश किया हुआ 4 वीडियो को अच्छा से समझना पड़ेगा। तभी इस राशिफल को केवल मैं राशिफल में सीमित रख रहा हूँ, डिटेल समझना है तो पीछे 4 वीडियो को जाके देख लीजिए, इसी महीना पब्लिश है। तो केतु, खेत छुड़ाए खेत, केतु सप्तम में राहु, दोनों पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, विच्छेदात्मक ग्रह हैं। कुजवत केतु शनिवत राहु, एक अग्निकारक है। तो ये जो केतु है कन्या राशि में, पृथ्वी तत्व का राशि, द्विस्वाभाविक राशि वृश्चिक राशि में आना, सबसे पहला कन्या वालों के लग्न के ऊपर बैठना, राहु की दृष्टि में आना, ये आने वाला समय में यद्यपि आपके ऊपर कोई शनि का 7.5 का परिणाम नहीं है, और इस समय अगर आपका दशा अंतर्दशा सुइटेबल है और केतु का ये गोचर बहुत अच्छा परिणाम भी लेके आ सकता है। और अगर दशा अंतर्दशा बुरा है और इस समय कन्या राशि के ऊपर कोई भी और ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और केतु उसके ऊपर आ रहा है, तो मैं जो राशिफल बोल रहा हूँ उसमें से कुछ भिन्न भी हो सकता है। तो निर्भर करता है आपके कुंडली में कि वर्तमान समय में दशा अंतर्दशा और इस कन्या राशि में स्थित ग्रह के अनुसार केतु का ये गोचर परिणाम देने वाला रहेगा। केतु का कन्या राशि अपना घर नहीं है, ये राहु अपना घर मानता है, लेकिन केतु यहाँ पर जब आया है, सबसे पहला कन्या राशि वाले अगर इस समय मजबूत स्थिति में है तो पता भी नहीं चलेगा कि केतु आगे कुछ कर रहा है। इस 1.5 साल में बीमार तो पड़ोगे कहीं भी, कभी ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर और चंद्रमा उतने डिग्री में बैठा है। चाहे अगर बीमार नहीं होता है, शारीरिक बीमार नहीं दिखाई दे तो मानसिक बीमारी हो सकता है, मानसिक बीमारी नहीं है तो प्राणिक बीमारी हो सकता है, प्राणिक बीमारी नहीं है तो आर्थिक बीमारी हो सकता है, वो भी नहीं है तो सोशल बीमारी हो सकता है। यूरिनल इन्फेक्शन के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। मानसिक लेवल पे भ्रम होना, भय होना, भूल होना, बकवा होना, भटकाव होना, बद्दा होना, किसी किसी को प्रेत बाधा इत्यादि होना, किसी किसी को संभ्रमता जैसे समस्या होना। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, कभी कभी लगेगा कि मैं दुर्बल हूँ, कभी कभी क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आएगा, कभी कभी किसी को कुछ बोल दिए, कुछ कर दिए और एक्सीडेंटल इफेक्ट हुआ और बाद में पछताए, किसी को कुछ दे दिए लेकिन समझ में नहीं आया, हाथ से कॉस्टली मोबाइल गिरा, फट गया, पैसा कहाँ रख दिए, घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। कुछ मूर्खता भी कराएगा, कुछ लथ भी लगा सकता है, सबको नहीं, कुछ को इतना टेंशन दे दे कि आपको खैनी, चाय, बीड़ी, पान, सिगरेट, सेक्सुअल लथ, सेक्सुअल इस प्रकार के कई प्रकार के लथ यहाँ बनाने का संभावना है। किसी किसी को कमर में पीड़ा, किसी किसी को और कुछ प्रकार का बीमारी, स्पाइन का प्रॉब्लम, किसी किसी का स्पाइन बीमारी ठीक भी कर देता है, किसी किसी को ये संभावना है कि ये फिस्टुला, बगंदर टाइप इन्फेक्शनल डिजीज, केतु माने कीड़ा, वायरस भी है। तो सोच समझ के पानी इत्यादि पिए, सोच समझ के व्यायाम, एक्सरसाइज, कहीं बहुत ज़्यादा व्यायाम ना करें, बिना गुरु का तो व्यायाम इस समय करें ही नहीं, योग, व्यायाम इत्यादि। और इस समय केतु लग्न में रह के अपने से विच्छेद करवाने का भी काम करता है, अपने से आपके वजूद से आपको हटाने का काम कर सकता है। केतु मैंने पॉइंट में ये सब बता दिया, यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, केवल फल पे बात कर रहा हूँ। केतु का दृष्टि आपके पंचम स्थान प्रेम, प्यार, शिक्षा के ऊपर जाएगा, मंत्र तंत्र जप के ऊपर जाएगा, आध्यात्मिक साधनाओं को बढ़ाएगा भी, आपको बहुत ज़्यादा ऑकल्ट प्रैक्टिशनर भी करवाएगा, लेकिन प्रेम के क्षेत्र में कहीं ना कहीं मानसिक विच्छेद भी करवा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में कभी कभार मन नहीं लगना, या जब मन लगे तो पढ़ते रहना, ये दोनों एडिक्शन दिखाई देगा। कन्या राशि का
नवम स्थान पे केतु का दृष्टि। कुछ लोग बोलते हैं केतु का दृष्टि नहीं होता है, सरविहीन प्लानट है, सर तो नहीं है, देखेगा कहाँ से। उनके लिए ठीक है, कन्या का जो फल है इतना ही। लेकिन जो समझते हैं और जो जानते हैं, जो अनुभवी हैं कि केतु भी देखता है, केतु का भी दृष्टि, ग्रह दृष्टि प्रभाव गुरु के जैसे मिला है, तो आपके भाग्यस्थान को भी देखेगा। कन्या राशि का सप्तम मीन, अष्टम मेष, नवम वृष, तो कहीं ना कहीं पिता का स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं यात्राओं में भ्रम, कहीं ना कहीं अत्यधिक यात्रा, कहीं ना कहीं विदेश यात्रा, और संभवतः तीर्थाटन भी करा सकता है। नेगेटिव फल दे तो पिता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान हो। और यहाँ केतु का गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट देने का संभावना दिख रहा है। और इसीलिए कन्या राशि का सप्तम स्थान मीन राशि, यद्यपि अभी लॉक है, राहु वहाँ पर आएगा, शनि घुस रहे हैं, इसीलिए ये टाइम जोन में पूरा आपके पति पत्नी के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए पूरा कोशिश करें। इन दौरान अगर किसी भी प्रकार की केतु जनित समस्या आपके जीवन में ज़्यादा दिखे, यानी भगवा लगना, बुद्धिहीन लगना, अतिउग्र लगना, क्रोध का बढ़ना, सामान रख दिए भूल जाना, हाथ से गिर के कुछ गिरना, टूटना, पैसा गिर जाना, लोग आपको भगवा बना के ठग लेना, मत कहीं से धोखा खाना, सर से बाल गिरना, किसी प्रकार का लथ लगना, ये जो भी मैं प्रॉब्लम गिनाया इस प्रकार का हो, तो उस माँ छिन्नमस्तिका का साधना, श्री गणपति का साधना, पूजा पाठ हवन, या फिर केतु का शांति यज्ञ आप कराएं, अच्छा फल मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।